तो वेलकम है दोस्तों। जितने भी लोग सेमेस्टर 2 में एग्ज़ाम देने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट या फिर दे के आए हैं, अगर आप एग्ज़ाम दे के आए हैं तो मैच कीजिएगा आज के एग्ज़ाम में क्वेश्चन। ठीक है, और मैंने बताए थे उसी टाइप से क्वेश्चन आया है और ये बार बार रिपीट हो रहा है। अगले बार पे अगर आप 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके भी क्वेश्चन रिपीटेड होंगे, 26 में देंगे फिर भी रिपीटेड होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन आए हैं और इसका आंसर। और कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हो सभी के लिए कंपलसरी एक तरह से सब्जेक्ट होता है। यह सेक पेपर 2 में रखा जाता है। ठीक है, आपके यूनिवर्सिटी में मार्क्स अंतर कर सकता है। वैसे जानकारी के लिए मैं बता दूं, यह कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा का पेपर है जो कि झारखंड का एक यूनिवर्सिटी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। फुल मार्क्स 75, टाइमिंग है 3 आवर। अब यहाँ पे हमारा बोला गया है कि पेपर 2 खंडों में बांटा गया है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए आपका 15 मार्क्स का है और ग्रुप बी जो है आपका 60 मार्क्स का। इसमें आपके 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन हैं पहले, फिर 5-5 मार्क्स वाले 2 ग्रुप ए में। हमारा पहला क्वेश्चन है कि ए अक्षर से शुरू होने वाले 2 व्यक्तित्व को लिखें। फर्स्ट शिफ्ट में भी यही क्वेश्चन रिपीटेड हुआ था, ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है। और इसमें जो है ए अक्षर से आप शुरू कर सकते हैं, एक्टिव हो गया यानी कि आपको फुर्तीला रहना चाहिए। दूसरा आप एग्रेसिव दे सकते हैं, एम्बिशियस दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डिफाइन ऑल्फैटिक्स। ठीक है, ऑल्फैटिक्स क्या होता है, तो यह जो है मनुष्य में गंध को सूंघने की जो क्षमता होती है और इसी का अध्ययन, इसी को ऑल्फैटिक्स कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन है मौखिक स्वच्छता किससे संबंधित है, तो दोस्तों मौखिक स्वच्छता है यानी कि हमारी मुंह की स्वच्छता। यहाँ पे बोला गया है कि व्हाट डज ओरल हाइजीन रिलेटेड। तो देखिए मौखिक स्वच्छता में हम लोग बोल सकते हैं एक तरह से तो कि मुंह की प्रॉपर मतलब सही रूप से और लगातार सफाई करना चाहिए जिससे हमारे मुंह में गंदगी ना हो। ठीक है, दांतों की सफाई अच्छे से होनी चाहिए, जीभ की सफाई अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, और बीमारी ना फैले। साथ ही हम अपने मुख से कोई अव्यवहारजनक या अभद्रतापूर्ण बात को ना बोलें। ठीक है, यही हमारी मौखिक स्वच्छता। ऐसा नहीं कि आप माँ बहन का पूरा एकदम गाली बोलते हैं और वहाँ पे पढ़ने में भी बहुत तेज हैं तो आपका पढ़ाई लिखाई गौन हो जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि समूह चर्चा में 3 सी क्या है, तो समूह चर्चा में जो है जब हम लोग ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो 3 को सी होता है। इसमें यह भी क्वेश्चन रिपीटेड है, हालांकि फुल फॉर्म होता है सी से एक क्लैरिटी, दूसरा सी से हम लोग बोल सकते हैं, एक सी से क्लैरिटी, एक सी से कंटेंट और तीसरा सी होता है हमारा कॉन्फिडेंस। ठीक है, यानी कि आपकी बोली में क्लैरिटी होनी चाहिए, आप जो कंटेंट दे रहे हैं वो ऑथेंटिक होना चाहिए और आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अगला 5 मार्क्स क्वेश्चन है, इसमें है रिज्यूम बनाने के लिए कि आप जो है रिज्यूम किस तरह से लिखेंगे ये पूछा गया है। ठीक है, तो आप अपना रिज्यूम सिंपली एक बना कर दिखा देते हैं और आपको उसके बारे में भी बताना था कि किस इसमें रिज्यूम में क्या जानकारी होता है, क्या क्या लिखना होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं 15 मार्क्स वाले। यहाँ पे टोटल 4 क्वेश्चन बनाने हैं, 6 क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें से। पहला है संचार की बाधाओं को समझाइए, इंग्लिश में है कि एक्सप्लेन द बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि प्रभावी संचार के 7 सी कौन से हैं, तो जिस प्रकार ग्रुप डिस्कशन में 3 सी होता है उसी प्रकार से जब हम लोग बातचीत करते हैं तो हमें 7 सी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं वो 7 सी कौन कौन से हैं। उसमें पहला सी आता है हमारा एक क्लियर, क्लैरिटी होनी चाहिए यानी कि आपके आवाज़ में स्पष्टता होनी चाहिए। दूसरा है हमारा कंसाइज, यानी कि जो आप बोल रहे हैं वह ज़्यादा विस्तार में नहीं हो बल्कि छोटा हो, संक्षिप्त हो। ठीक है, तीसरा होता है हमारा क्या बोल सकते हैं उसको, कंक्रीट। ठीक है, कि आप जो बोल रहे हैं वह ठोस हो, हवा हवाई बातों ना हो। ठीक है, कंक्रीट होना चाहिए। चौथा हम लोग बोल सकते हैं कि आप में जो बोल रहे हैं वह आपका करेक्ट होना चाहिए, सब सी से ही शुरू होगा, करेक्ट होना चाहिए यानी कि सत्य होना चाहिए। ठीक है, फालतू में हवा में फेंक तो नहीं रहे हैं। फिर सी से हमारा शुरू होगा एक कोहेरेंट, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि आप तर्क संगत बोल सकते हो, कोई भी चीज़ को लॉजिक के आधार पे आप बोल रहे हो। ठीक है, सुसंगत या तर्क संगत। फिर एक सी होता है हमारा कि कंप्लीट, आप अपनी बात को पूरा करें। ठीक है, पूर्ण करें, आधा अधूरा बात मत कीजिए। ठीक है,
और अंतिम होता है हमारा कि आप जो बोल रहे हैं वो उसमें आपका कॉर्टियस होना चाहिए, यानी कि विनम्रता का भाव होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अहंकार से ढकरे हुए आदमी हो। ठीक है, इन सब के बारे में लिखना था। नेक्स्ट है हमारा भाषा विज्ञान और शब्द स्ट्रेस को परिभाषित करें। इंग्लिश में है कि डिफाइन पैरालिंग्विस्टिक एंड वर्ड स्ट्रेस। आगे देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव व्यवहार की अवधारणा क्या है। इंग्लिश में है कि व्हाट इज, एक मिनट यार, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, मानव व्यवहार की अवधारणा के बारे में पूछा गया है। आगे देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है कि सुनने के कौशल के बारे में लिखें। इंग्लिश में है कि राइट अबाउट लिसनिंग स्किल्स। ठीक है, और 9 नंबर अंतिम क्वेश्चन है लिंक्डइन शिष्टाचार को बताइए। ठीक है, एजुकेशन लिंक्डइन। तो यही क्वेश्चन थे आपके, सॉरी इंग्लिश मैंने गलत पढ़ दिया है, एलुसिडेट लिंक्डइन एटिक्वेट। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद जिनको भी पीडीएफ चाहिए, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं पीडीएफ दे रहा हूँ, वहाँ से आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। और अंतिम जो पेपर है आपका, ठीक है, न्यूज राइटिंग और इंग्लिश कंपोजिशन, ऐसी इंग्लिश, सब दोनों मैं कंप्लीट करवा दूंगा। फिलहाल तो मैं आपको न्यूज राइटिंग का वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, जिनको देखना है आप सर्च मार के देख सकते हैं, यहाँ चैनल पे घुस जाइएगा, या फिर मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और अंतिम पेपर ऐसी इंग्लिश, वो भी मैं जल्दी से डाल दूँगा, ऐसी इंग्लिश कंपोजिशन। बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।